हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा केमिस्ट्री। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म यानी कि समावयवता के बारे में। तो आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यह वीडियो क्लास 12th केमिस्ट्री और बीएससी स्टूडेंट के लिए यूज़फुल होने वाली है। तो हम गाइस यहाँ पे देखते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या होता है, यानी कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। मैं सबसे पहले आपको टाइप्स के बारे में बता देती हूँ, यानी कि समावयवता के प्रकार। तो हम यहाँ पे देखते हैं समावयवता दो प्रकार की होती है, यानी कि टू टाइप्स की होती है। तो पहली होती है हमारी संरचनात्मक समावयवता, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। सेकंड होती है हमारी त्रिविम समावयवता, जिसे हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम बोलते हैं। तो जो हमारी संरचनात्मक समावयवता होती है वो कितने प्रकार की होती है? वो चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जो हमारी फर्स्ट होती है वो होती है हमारी श्रृंखला समावयवता, जिसे हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। जो हमारी सेकंड होती है वो होती है हमारी स्थिति समावयवता, जिसे हम बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। जो हमारी थर्ड होती है यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता, जिसे हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म बोलते हैं। जो हमारी फोर्थ होती है मध्यावयवता, जिसे हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो गैस जो हमारा सेकंड होता है यानी कि त्रिविम समावयवता होती है, यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म होती है। इसकी जो वीडियो मैं बनाऊंगी, यानी कि अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी। आज हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता के बारे में, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ये हमारी त्रिविम समावयवता होती है, यानी कि ये दो प्रकार की होती है, यानी कि टू टाइप्स की होती है। एक होती है हमारी ज्यामितीय समावयवता, जिसे हम बोलते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमारी जो सेकंड होती है वो होती है प्रकाशिक समावयवता, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो संरचनात्मक समावयवता के बारे में होने वाली है, यानी कि जो संरचनात्मक समावयवता है कितने प्रकार की होती है, यानी कि चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? स्थिति समावयवता, श्रृंखला समावयवता, क्रियात्मक समूह समावयवता और कौन सी होती है मध्यावयवता। तो गैस आपको टाइप समझ में आ गए होंगे। मैं आपको अब यहाँ से स्टार्टिंग से मैं बताऊंगी कि जो हमारी समावयवता होती है वो क्या होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं समावयवता यानी कि आइसोमेरिज्म। दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान गुण भिन्न होती हैं समावयवता कहलाती है। तो मैं आपको सिंपल डेफिनेशन में और यहाँ पे समझाती हूँ। देखो मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन इसमें लिखी है, यानी कि आइसोमेरिज्म क्या होती हैं। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, यानी कि जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें क्या होती है? भिन्नता पाई जाती है, समावयवी कहलाते हैं एवं इनके इस गुण को समावयवता कहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मैंने एग्जाम्पल लिया है C2H6 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या है, इसका अणुसूत्र समान है, यानी कि इसकी जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे अल्कोहल बना हुआ है, यहाँ पे ईथर बना हुआ है। तो अगर हम इनके अणुसूत्र की बात करेंगे कि दोनों का अणुसूत्र क्या है? समान है, यानी कि दोनों का अणुसूत्र क्या है? C2H6 ऑक्सीजन, यानी कि दोनों का अणुसूत्र समान है। बट इनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि इनकी जो भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? समावयवी बोलते हैं, यानी कि आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है यानी कि C4H8। तो यहाँ पे इसके जो तीन यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रही है, यानी कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि C4H8 है, यानी कि तीनों में कार्बन और हाइड्रोजन की जो संख्या है यानी कि जो बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इनकी जो फिजिकल और इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें क्या हो रहा है, यानी कि अंतर पाया जाता है, उनकी भिन्नता पाई जाती हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समावयवता बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। मैं आपको एक बार और डेफिनेशन बता देती हूँ कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। वह यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होती हैं, यानी कि इनके जो यानी कि ऐसे कंपाउंड्स इनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, परंतु इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, समावयवी कहलाती है एवं इनके इस गुण को समावयवता कहती है। तो ये होगी हमारी समावयवता। मैंने आपको बताया था कि समावयवता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, एक होती है हमारी त्रिविम समावयवता। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक समावयवता, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारी संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। जब किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की अलग अलग प्रकार से बंध बनाने की प्रकृति के कारण उसकी अलग अलग संरचनाएं बनती हैं, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे मतलब परंतु इनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि इनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, बट यहाँ पे क्या है, जब भी यानी कि किसी अणु में उपस्थित यानी कि परमाणुओं से अलग अलग प्रकार से यानी कि जो बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बनाने की जो प्रकृति होती है, उनकी जो संरचना होती है, यानी संरचनात्मक जो संरचनाएं होती हैं, यानी कि जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होती है, यानी वो कैसी होती हैं? अलग अलग होती हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होती हैं। फिर जो भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती है? भिन्न भिन्न होती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवता बोलते हैं। तो गैस आप यहाँ पर हम एक बार और देखते हैं जो संरचनात्मक समावयवता क्या होती है। जब किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की अलग अलग प्रकार से बंध बनाने की प्रकृति के कारण उसकी अलग अलग संरचनाएं बनती हैं, जिनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु इनके अणुसूत्र समान होते हैं, संरचनात्मक समावयवता कहलाते हैं। जो हमारी संरचनात्मक समावयवता है, यानी कि ये चार प्रकार की होती है। जो हमारी फर्स्ट होती है वो क्या होती है? श्रृंखला समावयवता।
तो हम आज बात करेंगे श्रृंखला समावयवता के बारे में। तो हम देखते हैं कि श्रृंखला समावयवता क्या होती है, यानी कि चेन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। जब अणुओं के अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु कार्बन परमाणुओं के अलग अलग प्रकार से बंधित यानी कि बॉन्ड होने पर भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बनती हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। यानी कि अणुसूत्र तो क्या होते हैं, समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्बन परमाणुओं से अलग अलग प्रकार से जो बॉन्ड बनती है, बॉन्ड बनने पर भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बनती हैं। वो किस तरीके से बनती हैं, अभी हम एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है ब्यूटेन के 2 श्रृंखला समावयवी यानी कि वह पेंटेन के 3 श्रृंखला समावयवी निम्न प्रकार है, यानी कि वो किस प्रकार है हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि ये ब्यूटेन है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन बोलते हैं। तो एन ब्यूटेन इसमें क्या हो रहा है, यानी कि इन दोनों की बात करेंगे तो इनमें क्या है, अणुसूत्र तो समान है, 1 2 3 4 यानी कि 4 कार्बन इसमें और 4 कार्बन हमारे इसमें, यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन की जो संख्या है इनकी दोनों में सेम है, यानी कि अणुसूत्र तो दोनों के समान है। बट इनसे जो बॉन्ड बने हुए हैं, बॉन्ड बनने पर जो बंधित होने पर जो इनकी जो श्रृंखलाएं बनती है, इनकी वो क्या बनती है, अलग अलग बनती है, यानी कि भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बनती है। तो देखो मेरे पास क्या है, यानी कि यही क्या है, ये हमारा जो ग्रुप है यानी कि जो बॉन्ड है इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, तो इसकी श्रृंखला क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो एन ब्यूटेन को हमने इस तरीके से लिख दिया, यानी कि जो हमारा मैथिल ग्रुप है वो क्या हो गया है, यहाँ पे आके ऐड हो गया, यानी कि CH3 CH CH3 CH3। तो ये क्या बन गया, हमारा आइसोब्यूटेन बन गया। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, डेफिनेशन में हमारी यही बात हो रही है कि जब अणुओं के अणुसूत्र तो समान होते हैं, परंतु कार्बन परमाणुओं के अलग अलग प्रकार से बंधित होने पर, यानी कि बंधित यानी कि बॉन्ड की बात हो रही है, बंधित होने पर भिन्न भिन्न श्रृंखलाएं बनती हैं, श्रृंखला समावयवी कहलाती हैं। तो हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं पेंटेन का। तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पेंटेन हो गई, पेंटेन की यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जो हमारी पेंटेन है इसमें क्या हो रहा है, यानी कि इस तरीके से जुड़ा हुआ है। फिर हमने जो मैथिल ग्रुप है इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है, जो बन गया हमारा आइसोपेंटेन बन गया। फिर हमने इस यहाँ पे इस तरीके से बना दिया, इसको बोलते हैं हम न्यू पेंटेन बोलते हैं। तो न्यू पेंटेन की हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या बन गया, 3 प्रकार की जो हमारी जो चेन आइसोमेरिज्म बन गए। तो हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं स्थिति समावयवता, जिसे हम बोलते हैं पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो जो हमारी स्थिति समावयवता ये क्या होती है, वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु क्रियात्मक समूह द्विबंध त्रिबंध यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अथवा समूह की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है, यानी कि भिन्नता होती है। ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, समावयवता कहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाम से हमें पता चल रहा है, यानी कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो देखो जो हमारे अणुसूत्र होते हैं वो समान होते हैं, बट इसमें क्या होता है, जो हमारा क्रियात्मक समूह होता है यानी कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होती हैं, उनकी जो स्थिति होती है यानी कि जो उनकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है, यानी कि अलग अलग होती है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, यानी कि ये किस तरीके से होती है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी स्थिति यानी कि जो स्थिति समावयवता होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो अणुसूत्र तो हमारे समान है, यानी कि C4H8। तो इसके में क्या हो रहा है, यानी कि 2 ब्यूटेन, यानी कि ये भी हमारा क्या हो गया, ब्यूटेन ही है। तो बट इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या है, इसमें जो हमारा फंक्शनल ग्रुप और जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होती है, यानी कि जो इनकी जो स्थिति होती है उसमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है 2 ब्यूटेन। तो 2 ब्यूटेन में क्या है, यानी कि जो हमारा डबल बॉन्ड है ये क्या पे लगा है, नंबर 2 पे लगा हुआ है, यानी कि 1 2 पे लगा हुआ है, या इधर से काउंट कर लो 1 2, यानी कि किस पे आ रहा है, नंबर 2 पे आ रहा है। अगर हम इसमें बात करते हैं ब्यूटेन के बारे में, तो जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे आ रहा है, यानी कि जो नंबर फर्स्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यानी कि जो डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि भिन्न हो गई है। तो ये क्या हो गया, इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका हो गया, हमारा ये स्थिति समावयवता का ये क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे C4H6 के बारे में। तो ये क्या हो गया, हमारा ब्यूटाडाइन हो गया, यानी कि 1 ब्यूटाडाइन, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे 1 पे लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, 2 पे लगा हुआ है, यानी कि इनकी जो क्या हो गई, स्थिति क्या हो गई, अलग हो गई, यानी कि भिन्न हो गई। हम नेक्स्ट बात करते हैं C3H7OH, यानी कि जो हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि हम क्रियात्मक समूह की हम बात कर रहे थे, तो क्रियात्मक समूह यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फर्स्ट पे लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे लगा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे 1 प्रोपेनॉल, इसको बोलेंगे 2 प्रोपिनॉल। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी वीडियो। प्लीज वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो गैस हम बात करते हैं, आगे बात करती हैं क्रियात्मक समावयवता, यानी कि क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी कि फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। गैस अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की, यानी कि ये क्या होती हैं। तो वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु बंधित परमाणुओं के अलग अलग प्रकार से बंधित होने के कारण भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बनते हैं, क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के बनने के कारण इनके भौतिक
एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या बात हो रही है, यानी कि इसके क्रियात्मक समूह के बारे में बात हो रही है, यानी कि इसकी फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात हो रही है। यानी कि इनके अणुसूत्र तो समान होते हैं, बट इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है यानी कि वो क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, यानी कि अलग अलग तरीके से यहाँ पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, इथाइल एल्कोहल है, यानी कि जो हमारा जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे क्या है, इथाइल एल्कोहल है। मैंने यहाँ पे इसको डाई मिथाइल ईथर यानी कि इस तरीके से यहाँ पे लगा दिया, यानी कि जो हमारे अणुसूत्र है तो वो तो बराबर ही है। यानी कि देखो बेन टू, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की 3, यहाँ पे 3 मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे भी 6 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। इनके अणुसूत्र तो समान है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसमें भिन्नता पाई जा रही है। तो ये क्या हो गया, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म हो गए। हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कीटोन के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, इनके अणुसूत्र दोनों के समान है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है ये कीटोन लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हुआ है, यानी कि एल्डिहाइड यानी कि इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको कीटोन बोलेंगे, बट यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम इसको एल्डिहाइड बोलेंगे, यानी कि प्रोपेन प्रोपेन एल्डिहाइड यानी कि है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें कीटोन हो गया, यानी कि इस तरीके से यहाँ पे इसमें यानी कि डिफरेंस पाया जाता है, यानी कि भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग इस तरीके से यहाँ पे ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। मैं यहाँ पे एक बार और आपको समझाती हूँ कि जो क्रियात्मक समूह समवायवता क्या होती है, यानी कि वे यौगिक जिनमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु बंधित परमाणुओं के अलग अलग प्रकार से बंधित होने के कारण भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह वाले यौगिक बनते हैं, क्रियात्मक समूह समवायवता दर्शाते हैं। भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूहों के बनने के कारण इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणों में भिन्नता पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यानी कि इथाइल एल्कोहल है, यहाँ पे क्या है, डाई मिथाइल ईथर है। तो यहाँ पे क्या है, अणुसूत्र तो समान है, बट क्या है, यहाँ पे जो इनकी जो फंक्शनल ग्रुप है, इनके जो क्रियात्मक समूह में जुड़ने के कारण इनकी जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उनमें भिन्नता पाई जाती है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं मेटा आइसोमेरिज्म के बारे में, यानी कि मध्यावपता क्या होती है। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारी मध्यावपता होती है, तो इसमें क्या है, हम बात करते हैं पहले यहाँ पे डेफिनेशन से देखते हैं, फिर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी। तो गाइस हम यहाँ पे देखते हैं, यानी कि ये क्या होती है मध्यावपता। वे यौगिक जिनमें बहुत संयोजी परमाणु से बंधित समूहों की स्थिति में एक अथवा एक से अधिक CH2 समूहों की भिन्नता पाई जाती है। इसमें क्या होता है, यानी कि इसमें जो CH2 ग्रुप होता है, यानी कि इसमें ये हाईलाइट हो रहा है, यानी कि इसमें क्या होती है, इसके ऐड होने की यानी कि जो जुड़ा हुआ होता है उसमें भिन्नता पाई जाती है। मध्यावयवी कहलाती है। मध्यावयवियों में समूह के एक ओर से दूसरी ओर बहुसंयोजी परमाणु के द्वारा विस्थापन होता है, जहाँ पर वह एक परमाणु मध्यस्थता करता है, मध्यावयवी समावयवी कहलाते हैं, यानी कि ये बनती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनके जो अणुसूत्र है, यानी कि वो तो समान है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि डाई इथाइल ईथर बन रहा है, यहाँ पे मिथाइल प्रोपिल ईथर बन रहा है। यानी कि किस तरीके से बन रहा है, देखो CH3 CH2 ऑक्सीजन लगा हुआ है, CH2 CH3 लगा हुआ है, बट यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो हमारा CH2 ग्रुप होता है इसमें क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो हमारा क्या हुआ, यानी कि जो हमारा CH2 है ये इधर की साइड में ऐड हो गया है, तो ये CH2 हमारा कहाँ पे चला गया, इधर चला गया है, तो इसमें क्या हो रही है, भिन्नता पाई जा रही है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, मध्यावपता यानी कि मेटामेरिज्म बोलते हैं। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।